अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इसकी सीटी बंद करके आवाज़ खोल दें। सीटी बिल्कुल सामने वाले दो डब्बों की सीटी बिल्कुल बंद करके आवाज़ खोल दें। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको हर साल की तरह इस साल भी हमारे पीर भाइयों ने बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ तरतीब दिया। मैं दुआ गो हूँ ख़ल्लाक़ आलम इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। मेरे भाई और मेरे पीर भाई जनाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद शहबाज गुजर साहिब, आप और आपकी टीम, इन्होंने हुक्मन की फरमाया कि आप आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। सच्ची बात यह है कि आज हमारी एक अजीज़ा की शादी थी, भांजी की, तो मेरा इरादा था कि माजरत करूं, लेकिन फिर इनकी ना मोहब्बत याद आ गई। उसकी वजह ये थी कि जब मैं मदीना शरीफ में था तो ये मेरा ख्याल है कि 1,500-2 हज़ार किलोमीटर का फ़ासला तय करके स्पेशल मिलने के लिए आए। तो मैंने कहा यार ये इतनी मोहब्बत करते हैं तो इनके ना दिल ना टूट जाए, मुझे भी जाना चाहिए। वो अलग बात है कि बरादरी की बातें फिर भी सुनना पड़ी, भी आज भी दिहाड़ी नहीं छड़ी। अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब कौम तो कौम है ना जी, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह करीम उन्हें भी जजा दे, उन्होंने भी मेहना बनता है अपनी जगह पर, लेकिन इनका प्यार अपनी जगह पे है। अल्लाह करीम इनकी भी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरा उन्वान है ताजदार ख़त्म नबूवत, सुभान अल्लाह, और इंशाअल्लाह मैं यही सुनाने का इरादा रखता हूँ। और जो मेरा टाइम है मैं इंशाअल्लाह 5 मिनट पहले मैं उससे जान छोड़ूंगा, चूँकि मैंने देखा है पैनल काफ़ी बड़ा है और आपने एक से एक बढ़कर आज आपने हीरे को बुलाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब की चमक को देखें, और मेरे जैसे तालिब इल्म को इब्तदा में सबक सुनाने का मौका मिल गया तो ये मैं भी चाहता हूँ कोई सबक आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। एक हदीस शरीफ, हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फ़रमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। माशाअल्लाह, मुसाफ़ा सलाम लेने को कहते हैं। बहुत बड़ी सआदत की बात है कि 50 मरतबा दुरूद पाक पर यह फ़जीलत मुयस्सर आए। वैसे मिरातुल मनाजी की 5वीं दिल में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है, फरमाया जो दुरूद पाक कसरत से पढ़ता रहे और विर्द वजीफ़े और बाकी जो अज़कार हैं वो ना कर सके, और यहाँ तक फरमाया दुआ भी ना मांग सके, सिर्फ दुरूद पढ़ता रहे, तो फरमा अल्लाह बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, इस दुरूद पाक की बरकत से। ठीक है, बल्कि एक मकाम पे यहाँ तक लिखा, तवज्जो है ना जी सब हज़रात की, ये मोबाइल से निकालिए अजीज़ को, हाँ जेबों में डालो सारे मोबाइल, जे मज पाओ सरकार, इन्हें तो तकरीर को नहीं सुनन देनी, तो मैं आजकल मोबाइलों के वैसे ही खिलाफ हूँ। पाला जेब दे पुत्र, आप भी सैफी साहब मोबाइल जेब पा लो, आप भी कादरी साहब, सारे बंदे जेब पा लो। मैं वेख लेने तुसी अमीर बंदे हो, तुहाडे मोबाइल महंगे ने, असी 21,000 वाला रखे है, वैसे महंगा हो गया, वो भी 32 का हो गया जी, नहीं तवज्जो फरमाई, साढ़े को इन्ना की है जी। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये ना तकरीर सुनने नहीं देगा, इनू भी कढ़ लो विचों। भलवान जेब छुपा, इधर मेरे हल वेख पुत्र, आखे चख पा के गल सुन सोने, हाँ इधर मेरे हल वेख, और बिल्कुल फ्रंट सीटों वाले आपका ज़्यादा हक बनता है, जो नहीं बोल सकता अभी से सीट बदल सकता है, लेकिन ये तो उन्वान ऐसा है, इस पर तो बोलना पड़ेगा ना आप हज़रात को। गिरामी कदर हज़रात, मुफ्ती साहब ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन सारी मक्खियाँ जहन्नम में जाएंगी, लेकिन एक मक्खियों की किस्म ऐसी है कि वो सीधी जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। तो कहा कि वो कौन सी खुश नसीब मक्खियों की किस्म है जो जन्नत में जाएगी, कहा वो शहद की मक्खियाँ हैं। माशाअल्लाह। लेकिन सवाल ये पैदा होता है
ये अगर दुरूद पाक की फजीलत पर लिखी हुई किताबें पढ़े तो उनमें आपको ये मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये शहद की मक्खियां क्यों जन्नत में जाएंगी, भाई इनकी क्या क्वालिटी क्या है, सबब और रीज़न क्या है। फरमाया ये जब अपने छत्ते से निकल कर जाती है ना मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ती हैं और आते भी हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ती हैं। सुभान अल्लाह। ये दुरूद पाक की बरकत है कि इनको जन्नत अता की जाएगी और बाकियों को जहन्नम में इसलिए भेजा जाएगा कि वो जहन्नमियों के अजाब में इजाफे का सबब बने, वरना उनका ठिकाना उन मक्खियों का भी जहन्नम नहीं है, सिर्फ उनको तंग करना मकसूद है जो जहन्नमी होंगे। इधर से आग इधर से मक्खी, आपको पता है 6 फुट का बंदा हो तो एक मक्खी उसे सोने नहीं देती, तो ये तंग तो करती है ना, तो इसलिए इनको जहन्नम में भेजा जाएगा ताकि उनके अजाब में शिद्दत पैदा की जाए। तो जब दुरूद पाक पढ़ने वाली मक्खी वो जन्नत में जाएगी तो जो दुरूद पाक पढ़ने वाला आशिक है बताइए फिर वो कहां जाएगा। तो इस वास्ते कसरत मोहब्बत और शौक के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए, चूंकि मेरा मौजू है अकीदा खत्म नबूवत, सबसे पहले आप सुन लें खत्म नबूवत के बारे में हमारा अकीदा होना क्या चाहिए। याद रख लें, यह बड़ी खास चीज है, यह बुनियाद होगी, इससे आगे की बात बाद में होगी। जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना फर्ज है, गौर कीजिएगा जुमले पर, इसी तरह हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। 2 चीजें मैंने कही हैं, अगर आपको समझ आई हो तो गौर कीजिए। हमारे नबी को नबी मानना भी फर्ज है और हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। और अगला जुमला सुनिएगा, इसी तरह यह यकीन और ईकान रखना भी फर्ज है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता। जब ये 3 चीजें आपके दिलो दिमाग में पैवस्त हो जाएं और इस पर आप बिल्कुल जम जाएं तो समझिए आप अकीदा खत्म नबूवत समझ भी गए और आप उसके सिपाही भी बन गए कि हमारे नबी नबी भी हैं और आखिरी नबी भी हैं। हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी आ सकता नहीं। यह है अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ, नंबर 1। नंबर 2, अकीदा खत्म नबूवत की इतनी अहमियत क्यों है? तवज्जो है जी साहब, फरहान सीटू वाले सुभान अल्लाह भी फरमाते रहे ना साथ साथ। अकीदा खत्म नबूवत की इतनी अहमियत क्यों है, इस पर क्यों इतना जोर दिया जाता है? पहली तो बात यह है कि जिस रब ने सारे नबी भेजे, जब उसने ही कह दिया कि मेरे हबीब आखिरी हैं तो अहमियत तो हो गई। वाह वाह, सुभान। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है, थोड़ा समझने की कोशिश फरमाएं। देखे ना कि जब अल्लाह ने कह दिया कि ये आखिरी हैं तो अहमियत तो हो गई, अब अल्लाह की बात तो माननी पड़ेगी। कहा बिल्कुल ये अहमियत। और यहां दूसरी बात समझने वाली है और ये बड़ी खास बात है मेरे भाई, और वो ये है पहली जितनी भी उम्मतें आई हैं उनके पास तौहीद का इश्क भी था और उनके पास रिसालत का फैजान भी था, ये याद रख लीजिए। और उनके पास दीन भी था और जो उनके लिए जरूरी मसाइल और शरीयत के मुताबिक, उनकी जरूरत के मुताबिक, उनके वक्त के मुताबिक जो उन्हें जरूरी पेश आमदा मसाइल थे वो भी थे। लेकिन अगर नहीं था तो उनके नबी के लिए खत्म नबूवत का ऐलान नहीं था। जरा जुमले की नजाकत को, हर शय थी लेकिन उनके पास ये ऐलान नहीं था जो अल्लाह ने उनके नबी को अता फरमा देना था कि आप ऐलान कर दें। लेकिन नहीं, ये ऐलान फरमा कैसे देता, ये तो था ही मेरे नबी के लिए। माशाअल्लाह, समझ आ रही है? अब तौहीद की अगर हम सब ने हिफाजत करनी है, रिसालत की करनी है, दीन की करनी है, कुरान की करनी है, तो हमारे लिए एक एजाजी बात है कि हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की भी हिफाजत करनी है। और सच्ची बात यह करनी तो मेरे रब ने है, हमने तो उसका प्रचार करना है और इजहार करना है और लोगों को पक्का करके उसके करीब लेके आना है। तो इसकी अहमियत इसलिए भी है, अगर आप तवज्जो करें तो सुनाऊं आप हज़रात को इसकी अहमियत क्यों है। इसलिए भी है कि पहले हमको पास ये नहीं था, हमारे पास है, तो हमारे लिए इसकी अहमियत को समझना जरूरी है। और वो इस तरह के पहलों को जब नहीं बताया जाता था कि तुम्हारे बाद तुम आखिरी हो और तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आ गया, ये नहीं बताया गया, इसका मतलब ये होता था कि नया नबी आएगा, नए मसाइल आएंगे और उन मसाइल के लिए नई शरीयत आएगी और नई किताब आएगी, सब कुछ आएगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को जब भेज दिया गया तो गोया ये बता दिया गया अब क़यामत तक के लिए तुम्हें जो मसला भी होगा
हम या कुरान से हल पेश करेंगे या मुस्तफ़ा के फरमान से हल पेश करेंगे। माशाअल्लाह। अब तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते भी खत्म नबूवत की अहमियत है कि हमें तो सारे मसाइल से निकाल लिया गया कि इंतजार रहता था कि ये नबी जाएंगे, नए आएंगे, नई बात आएगी। हमारे नबी के बाद ऐलान हो गया अब कोई नहीं आएगा। जब नहीं आएगा, ना हमारी शरीयत में तब्दीली, ना हमारे मसाइल में तब्दीली, ना ही हमारे नमाज और रोजे और हज और ज़कात में तब्दीली। यानी इस उम्मत को इतनी आसानी दे दी गई कि क़यामत की सुबह तक तुम्हारे लिए एक रास्ता, रोशन रास्ता है। उसके अंदर ना खराबी हो सकती है, ना तब्दीली हो सकती है। क्यों? कि तुम्हारे नबी को हमने आखिरी नबी बना के भेज दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब बात समझ आई है? इस ताजदारे खत्म नबूवत के इस नारे ने तो हमें बड़ी उलझनों से निकाल लिया है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह की आवाज कमजोरों वाली है। सुभान अल्लाह। मैं आता हूं, एक मिनट दे दे मुझे, मैं आ रहा हूं। मैं आपके जज्बात की बिल्कुल अक्कासी भी करूंगा और आपको पूरा टाइम भी दूंगा। आप जरा सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं? फ्रंट सीटों वाले, फ्रंट सीटों वाले। सुभान अल्लाह, सुभान। अब ये मैंने दूसरी बात बताई है। खत्म नबूवत की तारीफ आपने सुन ली। खत्म नबूवत क्यों जरूरी है? इसने हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी यार। ये इस उम्मत को एजाज मिला है कि तुम्हारा नबी आखिरी है। माशाअल्लाह। समझ आ रही है? तो ये हमारे लिए इतनी बड़ी आसानी और हम इसका हिफाजत ना करें, यह कैसे हो सकता है? हम करेंगे। आवाज कमजोरों वाली है। करेंगे तो 5 किलो का सिर नहीं हिलाना, को टके वाली जबान हिला के आखना जी करेंगे, हम करेंगे इंशाअल्लाह। ए सूफी दा मुंह इधर करो। सूफी आप भी देखे, मैं इसको बुला लेता हूं। गोडे छड़ के बह, भी नीले सूट वाले गोडे छड़ के बह, तकड़ा हो जरा। अब जरा ये दूसरी बात मैंने समझाई और अब तीसरी बात भी सुनिए। जाग रहे हैं तो सुनाऊं आप हजरात को? स्टेज वाले भी सारे गौर फरमाए, चुके सबक सबके लिए बराबर है। नाथ खान हूं, नकीब हूं, कारी हूं, सबके लिए ये बराबर होता है। बिस्मिल्लाह। और इसका एक फायदा ये होता है कि अगर मेरी को गलती होगी तो मेरी इस्लाह हो जाएगी, और अगर ठीक हो गया तो तुम्हारा भी पक्का हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं, आप जितने हजरात बैठे हैं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये जो खत्म नबूवत है, इसका जिक्र मेरे रब ने कुरान में फरमाया। बेशक। कहां फरमाया है? कुरान में। और किस अंदाज में? इधर देखे मेरी तरफ। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। फरमाया जो हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं है। ये मैं तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूं। बालिग मर्दों के बाप नहीं है तो फिर क्या है? फरमाया वला के रसूल अल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल है। बात तो यहां मुकम्मल हो गई, लेकिन साथ ही फरमाया सिर्फ रसूल नहीं, वह खातमन नबीयीन, ऐसे नबी हैं कि इनके बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाज़ेह कर दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहां पर एक तवज्जो तलब बात है, अगर आप हजरात गौर फरमाएं। ये क्यों कहा कि हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं? आखिर इसकी क्या वजह है? माशाअल्लाह। मैं अहले स्टेज की पहले तवज्जो चाह लेता हूं। इधर देखे मेरी तरफ। उर्दू आसानी से समझ आ रही है ना आप हजरात को? कोई औखी तो नहीं ना? वरना मैनू पंजाबी भी आउंदी है। पंजाबी कर ली, चलो आप पंजाबी कर लेना, लेकिन पंजाबियों वाली सुभान अल्लाह सुनाओ तो फिर पंजाबी कर लें। इधर चलो, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। चलो हल्का हल्का चस्का भी लेंदे हो, चलो दे लेने कोई नहीं। हुण आउंदी जो है पंजाबी सानू, ए तकड़े होया जे जरा, ए गल समझिया जे। ये अल्लाह ने क्यों फरमाया कि हमारे जो महबूब है बालिग मर्दों के बाप नहीं? ये अल्लाह ने क्यों आख्या, क्यों है? ये तो नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ना ते तू खत्म नबूवत दा सिपाही होना। आ जाओ हुण इस तो पर्दा हटाइए और इंशाअल्लाह इत्थों ही तुहानू मसला खत्म नबूवत दी हसासियत व अहमियत मजीद वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। ए जेड़ा लफ्ज़ रिजाल है ना, ये बालिग मर्द नू कहंदे जे। और बालिग दे विच भी जेड़ा सलीमुल अक्ल होवे, यानी आ चले ते मस्त ते मलंग, ए नहीं। ना 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 ना, मजा नहीं है। जेड़ा चल्ला बैठा है वो ना बोले, ते जेड़ा हजूर दा चल्ला बैठा है वो ते बोले ना यार। है क्या बात है? इन्हू समझिया जे जरा। बिल्कुल, यानी बालिग भी होवे और सलीमुल फितरत व सलीमुल अक्ल भी होवे, ए दूसरी चीज। और तीसरी, राजुल ओनू आख्या जांदा जेड़ा जिंदा भी होवे। अच्छा भाई, ए एक गल मैं करूंगा तुहाडे नाल, जे तुहानू समझ आ गई ना, हयाती जदों याद आएगी मैं गारंटी देना तुहानू चस आएगी। केड़ी गल है? लफ्ज़ रजुल बालिग मर्द वास्ते, सलीमुल अकल वास्ते जेड़े सारे मसले नू जानदा होवे, नाल जिंदा वास्ते ए रजुल आख्या जाए। बच्चे वास्ते गुलाम होन या सभी होन या तिफल दा लफ्ज़ हुंदा है। जवान वास्ते शाब दा लफ्ज़ हुंदा है। जदों बंदा बुढ़ा हो जाए शेख फानी दा लफ्ज़ हुंदा है। तवज्जो फरमाया जे। ते जेड़ा बंदा बिल्कुल रजुल कामिल होवे, फरमाया ओदे वास्ते लफ्ज़ रजुल आंदा है। बालिग भी होवे
सलीमुल अकल भी होवे ते जिंदा भी होवे, अगर ये तीन माने पाए जाते ना तो मैं हुण एक गल करूँगा हुजूर दे दीवानियां नाल। मैं क्या कबर दे विच तीन सवाल होने ने। पहला है मन रब्बो का दुआ माँ दीनों का, तीसरा है माँ कुन तकुलू फी हक हाज़र रजुल, जिन्हों समझ आइए इत्थे भी लफ्ज़ रजुल है ते जे रजुल दे विच बंदा बालिग भी है, जिंदा भी है, सारा मुआमला समझदा भी है, ते जे दुनिया दा रजुल समझदा है ते जे ने कबर चोना है मुहम्मद मुस्तफा भी समझदे ने। तू जिंदा है वल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुभान अल्लाह फरमाए, जवानों वाली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी शान अक़दस भी समझ। अच्छा दूसरी बात जड़ी मैं कीती है जरा समझिया जे, इधर वेख्या जे, फरमाया बालिग मर्दां दे बाप नहीं। वजह क्या है बालिग मर्दां दे? एदा मतलब ये कि नबी पाक अलैहि सलाम अल्लाह पाक ने 3 बेटे अता फरमाए और 4 बेटियां। नबी पाक दी औलाद मुबारक भी सुन लो, आप दियां मुबारक किनियां बेटियां ने? सारे हाथ एन चुक के बोलो जरा एक बारी। 4 बेटियां। बाज आजकल दे मकरू शक्ल दे बंदे कहते हैं हम नबी पाक की 3 बेटियों को नहीं मानते, हम एक को मानते हैं। मैं कहा साडा भी सुन ला, असी तेनू बंदा ही नहीं मानते। जिसके ये जज्बात हाथ उठा के बोले और अपनी गैरत का इजहार करे। सुभान अल्लाह। असी तेनू बंदा ही नहीं मानते, जे जाए के तेरे नाल गल करिए तेरी हैसियत साडे नज़दीक कुत्ते के बराबर भी नहीं। हक है बोल च बैठा है तू, समझ आ रही है? नबी दियां धीयां दा इनकार करे गोलिया साडे कोल कदर करावे, उठ इथों निकल जा, साडे कोल बह ही हो सकदा है, भावें ओ गरीब होवे पर अकीदे दा अमीर होना चाहिए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुण समझ आई आप हज़रात नु? गिरामी कदर हज़रात मसला समझ। ताजदारे मदीना अलैहि सलाम दे 3 बेटे, लेकिन छोटी उम्र च फौत होए, वड्डे नहीं होए, बालिग नहीं होए। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि तुहानू असी औलाद दिती नहीं या मर्द सिफत दी औलाद दिती नहीं, फरमाया बालिग बच्चे नहीं अता फरमाए, बालिगां दे आप बाप नहीं। यार दी वजह क्या है? हाय हाय ए जी अकीदा खत्मे नबूवत जे तुहानू समझ आ जाए ता। उलमा ने फरमाया इधर वेख्या जे हुण अकीदा खत्मे नबूवत समझाण लग्या, फरमाया अगर नबी पाक दे बेटे हुंदे और बालिग हो जांदे, 2 ही गल्लां सन, या नबी हुंदे ते या ना हुंदे। अगर नबी हुंदे ते खत्मे नबूवत दा ताज अगे जाना सी, अगर ना हुंदे ते ए नबी पाक दी शान कटनी सी कि पहले नबियां दे बच्चे वड्डे होण ते अल्लाह नबूवत देवे। अपने यार दे बच्चे वड्डे होए ने, अल्लाह ने नबूवत नहीं दिती। फरमाया हबीबा तैनू बच्चे दिते ने लेकिन बालिग नहीं होण देने, क्यों? फरमाया अगर नबूवत देवा ते खत्मे नबूवत दा ताज अगे जांदा है ते असां बनाया ही तुहाडे वास्ते। हाय 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 हाय। नहीं मसला समझे, नहीं मसला समझे, समझ आ रही है? असी बनाया ही तुहाडे वास्ते है ते जे नबूवत ना दईए तो शान घट दी है। फरमाया सोने असी तेरियां शाना घटाउणियां तो नहीं ना। अगर ये भी समझ आ गई है तो मैं इसको जरा सूरत मसला बदल के आपको समझा देता हूं। इधर देखें, फ्रंट सीटों वाले मेरी तरफ देखें, इधर देखो काके, इधर मेरे वालों टेंशन च बैठे हो, पीर भाई जरा बोलो ना सुभान अल्लाह सारे। इधर देख एदी मैं सूरत मसला बदलूंगा और जेडे अगे लब्बैक दे नारेदार जरा तकड़े हो ना, हुण तुहानू समझ आवे। ऐ हुण गल सुनिया जे, एदा मतलब है की निकलिया? इधर देख एदा मतलब की निकलिया? मेरे नबी दे बेटे अल्लाह ने इस वास्ते वड्डे नहीं बालिग नहीं होने दिते भाई इन्हां नूं नबूवत नहीं मिल सकती। मैं एक जुमला बोलना तो मैं तुहानू कहना कोई नहीं, बोलो इहदे च वजन होया तो बोलिया जे। मैं कह दा मतलब ये निकलिया मेरे नबी तो बाद अगर मेरे नबी दा सक्का पुत्र भी आ जाए ते ओ भी नबी नहीं बन सकता। अक सीटी दा मुंडा नबी कित्थों? हाय 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 हाय। आहा क्या बात है, क्या बात है। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजे भी कईयां नूं शर्म आउंदी, लब्बैक दे नारियां तो रोकण वाले ते शर्माउण वाले होर जे तकड़े हो के लाओ लब्बैक दा नारा। बिस्मिल्लाह, वाह वाह। तवज्जो कर भी, तवज्जो कर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह करीम तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। अजे भी कईयां नूं थोड़ी जी शर्म महसूस हो रही है, जागो, मनण वाले तो हैगे हो ना, तो जे कोई आइंदा बैठा दसो पहले ओनू मंडा, तेनू भी मसला समझाई जावा। ठीक है, ए जरा मसला सुनिया जी और समझिया जी, जेड़ा मैं कीता है ना मेरे नबी तो बाद इस मसले का लुत्फ लो जे चस आ जाए तो। मेरे नबी तो बाद अगर मेरे नबी का बेटा भी आ जाए तो नबी नहीं बन सकता। समझ आई है? तो फिर मेरे नबी तो बाद घसीटी का मुंडा किदा बन गया? सानू ये गल दी समझ नहीं आई। इस मसले को समझने की कोशिश करो।
और दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हुण सूरत मसला फिर बदल रहा हूं ताकि आपको मसला समझ आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बेटे हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु आपने जो इंतकाल फरमाया ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम उन्हां दे कोल बह के रो रहे सन। ये जिहड़ा रोना है ये भी मुहब्बत तो शफकत की अलामत है, रोना। हाँ हाँ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आ गया, इधर मेरा वेख्या मसला समझावा, कहीं चुप हो गए हो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आके कहने लगे भी हजूर तुसा तो रोकया भी जे कोई फौत हो जाए तो रोना नहीं, तो आप रोंदे बैठे हो। तो मेरे नबी ने जो जवाब दिया, हुण फिर मैं तुहानूं दोबारा नहीं कहना, समझ आवे तो बोल सकते हो स्टेज वाले सने। हजूर ने फरमाया रोन तो मैं नहीं रोकया, मैं तो पिटन तो रोकया। बस मसला मैं दस दिता है, मैं पिटन तो रोकया, यानी अकवालो अफआलो आमाले जिहालत बिल्कुल नहीं। हाँ औलाद है, बाप है, रिश्तेदार है, अजीज है, अगर वो फौत हो गया तेरी आंखों आंसू आ गए, ये तो अलामत है मुहब्बत है। हुण मैं एक जुमला बोलन लग्या ताकि राज़ियां दी धौण भी लाई जावा। मैं आख्या ओए मुहर्रमा दे विच पिटण वालिओ, मैं सिर्फ इन्नी गल करांगा, अगर मुहब्बत हुसैन च रोना आ जावे इस तो कीमती आंसू कोई नहीं, लेकिन पिटण की इजाजत नहीं है। हक है, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह प्यार के साथ। हक है, यही शरी मसला। अगर मोहब्बत में आंसू आ जाए तो इससे कीमती आंसू नहीं है तेरी जिंदगी में। वाह वाह वाह, मोहब्बत बोलो भाई बोलो, मैं मोहब्बत की गल करता पाया। और हमारे आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फताह रज़विया शरीफ में आयत लिखे है, आपने फरमाया जिसको वाक़या है हायला करबला याद आए और उसके दिल में कुछ तकलीफ ना हो, ओनू ऐसे तो ही मर जाना चाहिए भी मेरे दिल में तकलीफ होई क्यों नहीं। हाय 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 हाय, लेकिन फरमाया सरे बाजार उनका तमाशा ना बनाओ, ऐजना बयान कर कर बला तो कर कुछ नहीं सके, मजबूर हो गए, पर्दे उतर गए, फलाना हाथ चप है, ये उन्हां दा इम्तिहान सी, वरना अली असगर भी कदम ला छड़दा ते उथों यकीन अल्लाह ते करो पानी दे चश्मे हाय 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 हाय, हक है। जिन्हों समझ आइए वो बोले हाथ चौके सुभान अल्लाह, जो मैं कह रहा हूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आइए अजीजा नूं, कोई नहीं आई लोग मसला समझण दा ढंग कोई नहीं ना, गल किदाई दूर ना टुर जावे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रो पे, इधर मेरे अल वेख्या जी, इधर मसला समझा रहे हैं खत्म नबूवत दा। एक कदी कुरान दे फैजान दे विच भी खत्म नबूवत समझा करो ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर हाथ चुक देंदे या अल्लाह है मेरे बेटे फौत हो गए ने इन्हां नूं जिंदा कर, ईमान नाल दसो सारे भरा जिंदा होने सन या नहीं होने, बोलो। हक है, आवाज मट्ठी है तुहाडी, बोलो सरकार जी कुछ हो गया तो तैनूं मैं चल लवांगा, एडा को मैं पीर हैगा, पन्ना टुटा पीर महा, क्योंकि मेरा पीर अपना जो कामिल है, पीर कामिल होवे तां चा मैं हजरत अत्तार दा मुरीद हां। इधर जाग के सुनिया जे, जाग के नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर हाथ चुक छड़ दे ते अल्लाह पाक जिंदा कर छड़दा, बोलो। तो मेरे नबी ने हाथ चुके क्यों नहीं? कहता ये तो नहीं मैनू पता, ये पसंद कर लिया कि बस फौत हो गया, ठीक है हो गया फौत, मैं दुआ नहीं करनी। वजह हुण मैं जवाब देने लग्या जी, जे समझ आवे, कहना नहीं तुहानू। मसला सी खत्म नबूवत दा, हुजूर ने फरमाया अगर मैं दुआ की है जिंदा हो गए तो मसला फिर खत्म नबूवत दा बनना है, लिहाजा मैं इन्हां दा दुनिया तो जाना, मैं इन्हां दा कुर्बान करना पसंद कर लेना। ये चले गए ने, इन्हां दी कुर्बानी मैनू पसंद है, लेकिन मैं हाथ चौक इन्हां दी जिंदगी दी दुआ नहीं करनी। मैं आ गया फिर तो मसला समझो, तेनू खत्म नबूवत दा पता चले, जे खत्म नबूवत थे नबी ने अपने बेटे कुर्बान कर छड़े ने तो तेरे बेटे क्यों नहीं कुर्बान हो सकते? हाय हाय हाय, सुभान, फिर इस मसले को समझने की कोशिश कर। सुभान अल्लाह, सुभान, बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ आ रही है जनाब? 4-5 बंदे बिल्कुल चुप बैठे, थोड़े कपड़े के रंग में पकाई बैठा, वक्त मुनासिब पर मैं ले सकता हूं, लेकिन अभी महफिल की इब्तदा है तो थोड़ी भी इब्तदा है। खत्म नबूवत का उन्वान है, हाथ उठा के फरमाइए सुभान अल्लाह प्यार के साथ सारे हजरात। इस तरह सुनो तो पता लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुमले का लुत्फ ले आ जाए, अपने बेटे कुर्बान कर दिए। मैंने क्या कहा? अपने बेटे कुर्बान कर दिए खत्म नबूवत पर। तो मैं कह नबी दे बेटे कुर्बान हो सकते हैं तो तेरे बहुते सोने ने। फिर हम सबको भी चाहिए कि खत्म नबूवत की जब भी बात आए
उस वक्त फिर पूछ के मसले पर अमल नहीं करना। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, उसने फिर पहरा देना है। मेरी गल समझे ही नहीं तुसी, उसने पहरा देना। मुमताज कादरी ने किसी ने पूछा सी, गैरतमंद बंदा बोले एक मिनट बेटा बोलन तो दो ना, अजे तो कई करते पे ने, बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं की आखिर मुमताज कादरी ने किसी ने पूछा सी, बस उन्होंने दिल के अंदर इश्क रसूल ना भर दो, कह के काम करवाया तो की करवाया। इलियास कादरी का वादा ये है, आप नहीं शोर पाਉਂਦਾ, इलियास कादरी का काम शोर पा छड़ता है। समझ आइए, बड़े ताने दिते लोग सानू, असा बड़िया सुनिया ने गल्लां, इत्थे नहीं उत्थे नहीं, ऐदा नहीं ऐदा नहीं। वो मैं क्या मुमताज कादरी इधरों ही आया ही, होश कर। फिर नहीं खलोते, तनवीर कादरी आ गया है, उन्हें आख्या हुण ही होश कर लो। लेकिन की करिए, नादान बच्चियां नूं की पता, बालिग होणगे तो मसला समझ आएगा ना। एक तो बच्चे सानू लै दे के बह गए, लेकिन कोई ऐसी गल नहीं है, कम ही हुंदा है मेरा चन्न। और जेड़े जमाने दे विच होवे कम ही हुंदा है। और जेड़े जेड़े साडे उलमा ने कीता है कम, उन्हां दे कम नूं मनिया करो, चवड़ा ना मारिया करो। ये चंद की यतीमुल इल्म उल्लू दे पट्ठे जुड़ जाते जे। अल्लामा नियाजी साहब ने काम किया है, असी सलाम करने हैं। अल्लामा नूरानी साहब ने काम किया है, असी सलाम करने हैं। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी ने किया है, असी सलाम करने हैं। बाबा जी पीर इलियास कादरी ने किया है, असी दोनों हाथों नाल सलाम करने। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो है भाई आप सब हज़रात की, ओए तवज्जो है मेरे अजीज। साडा जेड़ा भी आलिम दीन जेड़े मैदान च काम करता पिया, खबरदार कोई बंदा उहदे खिलाफ गल करे, असी वो जबान खिंच के भी कुत्तियां नूं पा सकने हैं। बथेरियां सुन लिया गल्लां, जो चबल जहान दी हुंदी उठ के साडे उलमा दे खिलाफ बक बक करदा है। तैनूं कहने इजाजत दित्ती है, ये सारे ही साडे ने। जिदे जिदे हन हाथ चुक के मैं दसो, दिलां च बुग़्ज़ पाल के भी भला दीन दे कम हुंदे ने, ये सारे ही साडे ने। असी खुल के इज़हार करते पे हां, ये सारे ही साडे जे। जिन्ने खत्मे नबूवत का काम किया है, वो सिर्फ साडे सिर दा ताज नहीं, साडियां अखां दा नूर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान। साडे सामने कोई बकवास करके इज्जत नहीं ले सकता, अपनी बकवास बंद कर। और जिन्ने आशिकाने मुस्तफा हो तुसी समझदे हो, इन्हां लोकां ने काम किया जिवें करन दा हक है। समझ आ रही, अंदाज अपना अपना हुंदा है। वेखो ना, मैं एक मिसाल दे दिना, यह मकान बनता है, एक बंदे ने कंधा बनाउणियां प्लस्तर करना है, वो ये नहीं कहता कि यार जिन्हें वायरिंग करनी हो कित्थे आओ मेरे नाल काम कराओ, तो जे तुसी नहीं आए तो तुसी गद्दार हो गए, वो तो नहीं गल करता। उन्होंने पता है काम मेरा तो मैं करना है। वायरिंग वाला आवे तो उन्हें कभी रंग वाले नहीं आख्या भी तुसी कित्थे हो यार, मैं काम करन दिया तुसी कित्थे हो। उन्हें दूए ते गद्दारी दा फतवा नहीं लाया कभी। उन्होंने पता है काम मेरा तो मैं बंदे दे पुत्ता तरह करना है। कि जो रंग वाला आवे उन्हें पहले देखो दयानत दे नाल जदों अपना अपना काम होया, बिल्डिंग वाला बिल्डिंग बना गया, सुभान अल्लाह। रंग वाला रंग कर रहा, बल्ले बल्ले। लाइटिंग वाला वायरिंग कर गया, सुभान अल्लाह। मैं क्या इसी तरह साडे कुछ उलमा सिर्फ किताबां लिखते हैं, उन्होंने ना आख्या करो इधर आ इत्थे आ नहीं तू गद्दार, चुप चुप। ये भी किसी ने लिखनियां ने, उन्होंने लिखण दे, उन्होंने काम करन दे, उन्होंने किताबां पढ़ाण दे, उन्होंने मदरसे च बैठण दे। कह रहे हैं जेड़ा जिंदा बंदा बैठा बोले जिदे गैरत है वो बोले, दूआ बंदा मुंह थल्ले रखे मेरी गल सुन के। और दूसरे साडे उलमा वो ने जिन्होंने तबलीगी मैदान के अंदर काम करना है, उन्होंने चाहिए अपना काम करन और रज के करन। और ये नहीं कि कभी भी किसी के फतवा ने साडे वाल नहीं आया होगा दार हो गया, नहीं। उन्होंने चाहिए ये काम करन। मदरसे वाले अपने, पढ़ाने वाले अपने, लिखने वाले अपने, तबलीग वाले अपना काम करो। और जेड़े मैदानी अमल दे विच खलोते हो उन्होंने चाहिए तुसी अपना काम करो। एक दूए दे नाल तुहाडा प्यार होना चाहिए। इत्थे भी अहले सुन्नत दा झंडा उच्चा है, अगे भी अहले सुन्नत दा झंडा उच्चा हो। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है भी मेरे अजीज़ां दी, एक मिनट तवज्जो है मेरे अजीज़ां दी। ये बसा औकात लोग जिहड़े ना वो कदी साड़ियां कई तंजीमां नूं आपस दे सामने लिया के खड़ा करने की कोशिश करते जे। बिल्कुल बेवकूफ और जाहिल परले दर्जे दे अहमक निकम्मे नालायक निखट्टू। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा। ऐदा दे कमीने बेगैरत बंदे कोल बचना है। उन्होंने चल तू साडे उलमा दा मुखालिफ है, साइड ते हट, असीं तैनूं समझदे ही कुछ नहीं। सानू वो चाहिए है जेड़ा तहरीर वालियां दा भी गुलाम होवे, जेड़ा तकरीर वालियां दा भी गुलाम होवे,
ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਤਬਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ? ਕੰਮ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ? ਬਸ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਫੇਰੋ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜੋ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਦਿਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਲਾਲ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ TLP वाले ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तो मुल्क चल नहीं सकता, ये कौन सी बात हुई है, तो ये तो हम कानून पे अमल करेंगे। तो मैं क्या ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤਕੜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਹਮਾਰੀ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਭਾਈ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸੀ ਉਲਮਾ ਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਬੂਹੇ ਆ। अल्लाह अकबर। ये दीवानों को वजद तो आ ही जाता है ना। बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। कई हजे हिलदे ही नहीं पे हैं। हाल वाओ ना फसलों के विच कई टीमा वटिया रोड़ियां तरह ही बने बैठे ने। बोलो जरा जी मैं गल करता पाया। मैं क्या वेख लो ओही लाहौर, ओही पुलिसा, ओही शैल, ओही लित्तर, ओही डांगा। देख लो सिर्फ मैं जनाब नूं सिर्फ एक याद करवाया। और फिर मजे की गल 1 साल नहीं जे गुजरिया आई तरीक बह जाओ भी थले बह जाओ दीवाने थले बह जाओ। ये फिर गल सुन के तो फिर दीवाने नूं वजद ते आ ही जाता है ना। है कैसा वैसे कंट्रास्ट है। तकरीर तारी दी है तो वजद रिजवी नूं चढ़िया पिया ने। समझ आ रही है? अब बोलो मेरिया मानता, अब बोलो पीर भाई तगड़े होके इन्हां गल्लां नूं समझिया करो। हकीकत हकीकत ही हुंदी है ना मेरा चन्न है। सुभान अल्लाह। इस बात नूं समझ। मैं सिर्फ ये आख्या ओए दीन दे नाल पंगे ना लो। मैं इन्हां नूं आख्या सी पिछले साल जदों इन्हां ने ऑपरेशन शुरू किया ना तो मैं कराची सी तो मैं उत्थे आख्या सी मैं क्या तशद्दुद ना करो ये तुहानूं महंगा पेगा। लेकिन इन्होंने समझ नहीं आना। समझ लो आप पता वक्त दे फिराओ ना। मैं कहते वड्डा नहीं तू तो जे पहली दूई जमात वाला फिराओ है तो मसला ही कोई नहीं। समझ आ रही है? केड़ी गल हुई जनाब? फौरन जनाब ये हो गया वो हो गया। सारे कानून टुटते पे ने। हुण नहीं नजर आउंदा। एंबूलेंस बंद ने, स्कूल बंद ने। महल्ले वाले जदों ये करते सन उदों सारे फतवे लगते सन। हालांकि ना मैं इन्हां दा वकील सफाइयां ना मेरे कोल कोई योद्धा है तो ना मैं कोई ना कोई नाम लेना है। लेकिन मैं कौम नूं दसना चाहना चुके कौम साडा पैगाम सुन दी है भी यार 2 नंबरियां बंद करो। हुण भी निकलो इन्हां नूं आखो ये बेगैरतियां बंद करो। मजहबी बंदा करे तो नजायज, तुसी करो तो हलाल। ये किवें हलाल हो सकता है? समझ आ रही है? जबकि ये मैं जुमे दे विच भी अर्ज कीता है। मैं कहा जनाब तुहाडे ताने बहाने ते किते होर बंदे नाल रल जाणगे लेकिन ये जिहड़े या रसूल वाले ने इन्हां दे सिर्फ हजूर दे नाल ही रलने जे। ये मैं तुहानूं दस दे बस इस वास्ते ये बंद कर दियो चंगी गल है। और मैं एक और आज मेरी एक और गल सुन लो। इस मुल्क का जो अशर कर दिता गया है मेरी गल याद रख लिया जे। जिमें अफगानिस्तान का वजीर सी ना सदर वो जो वेख्या मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया बेगैरत राती जहाज से बैठा तो निकल गया। इन्हें वेख्या निकल जाना जे। इस मुल्क नूं फिर संभालना तो इन्हें या रसूला कहने वाले संभालना क्योंकि ये बंदे जिन्ने या रसूला कहने वाले ये गद्दार नहीं। अपने इन्हें बनाया भी इन्हें है बचाना भी इन्हें है।
ये तो अंग्रेज़ों के कुत्ते नूं आउण वालियां दियां नस्लां पता नहीं कित्थों साडे उत्ते मुसल्लत हो गईयां। इन्हां नूं की पता इस मुल्क दे नाल असीं किवें मुखलिस होना है। हकीकत वे कल भी सुनियो मुल्क तुहाडा सी, अज भी मुल्क तुहाडा ही है। लेकिन तुहानूं चाहिदा है किसी चवल बंदे दे पिछे लग के अपने उलमा के खिलाफ बक बक नहीं करनी। आज तो बाद जेड़ा बंदा बक भावें कल्ला बह के करे, चासा विच मूंह ते ठोक ओ देख बेगैरता, तैनूं हया नहीं आउंदी? तू बाबा जी के खिलाफ बोलना है, तू अमीर आले सुन्नत के खिलाफ बोलना है, तू इमाम नूरानी के खिलाफ बोलना है। कमीने तेरा साडे नाल तल्लक ही नहीं, सानू वो चाहिदा जेड़ा सारियां दा गुलाम होवे। हाथ खड़े करके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इदां दे जेड़े लड़ाउण वाले कमीने ने, इन्हां दी हौसला शिकली होएगी तो तां ही इन्हां दीयां तबीयतां सैट होणीआं ने। आ बैठे हो, ठीक हो गया जी? हाँ, इन्नी कि ट्यूनिंग होनी चाहिए है। हाँ, जेले को फिर फुरकेगा फिर मैं दवाई देने का मैं माहिर हाँ, टेंशन नहीं लैनी तुसी। और फकीर दी फक्की 6 महीने तक असर रख दीजिए। बोलो सुभान अल्लाह, खैर है जनाब। चबड़ा मारियां बंद करो, साढ़े सामने चबड़ मार के मैं तो नहीं किसी को हिलन दिंदा। बकवास बंद करो। और नेर कह रहा हूं, असी किसी दे काने आ, असी इमाम मोहम्मद रजा दे गुलाम, असी गौसे आजम दे नौकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मसला सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी खत्म नबूवत पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हाथ उठा के दुआ नहीं फरमाई, हालांकि कर सकते थे, नहीं की। अच्छा भी इधर वेखिया जे, उलमा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बेटे अल्लाह ने बालिग इस वास्ते नहीं होने देते कि नबूवत नहीं देनी सी। तवज्जो है सारे भरावां दी? अगर नबूवत नहीं सी देनी तो छोटी उम्र जो बच्चे फौत होने तो माँ बाप नूं बड़ा सदमा होंदा है। अल्लाह ताला औलाद ही ना दिंदा। पता सी भी असी ना वड्डे होण देना ते ना नबूवत देनी है, तो अल्लाह ताला औलाद ही ना दिंदा। ये भी तो एक सवाल है ना। ਇਹਦਾ जवाब सुनो उलमा ने की लिखिया है। और जे समझण वाली गल बोलण वाली होवे तो फिर बोले, वरना कोई नहीं। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब नूं बेटे इस वास्ते अता फरमाए सन भी कोई कुत्ता है बकवास ना कर सके भी इस नबी दे खून दे विच बच्चे पैदा करने की ताकत ही नहीं। फरमाया 1 नहीं 2 नहीं 3 दिते ताकि मुंह बंद रखो, ताकत है। बालिग इस वास्ते नहीं होण दिते जो खत्म नबूवत दा ताज मुहम्मद मुस्तफा वास्ते ही बने। तवज्जो है ऐसी असल हकीकत। और अगर ये भी समझ आ गई है तो मसला थोड़ा जिहा अगे टोर सकना। स्टेज वाले बंदे मट्ठे पै गए, की रौला बनया तुहानूं? इधर मेरे अल वेखो, सुनियो मेरे अल थोड़ा ही टाइम रह गया। मैं तुहानूं आके 5 मिनट पहले मैं तुहाडी जान छड्डांगा, लेकिन तुम तवज्जो करो, गल मैं करन लगा तुहाडे नाल। अजकल ना बात लोकां होरां नूं भी शौक चढ़िया ना खत्मे नबूवत दा काम करने वास्ते, कहंदे ने ताजो तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद। मैं कहा खलो ए जालमा, डंडी मारदा पिया, डंडे वजणगे। क्यों जी? ताजो तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ये नारा ठीक ही नहीं है, इसमें डंडी है। आप कहेंगे साबित करो। मैं कहा हुणे करना, जिन्हां दा जनाजा ना निकले तो गल होई ना जी। वाह जी वाह, क्या बात। साडा नारा है ताजदारे खत्मे नबूवत, ए साडा नारा है ए नारा है ताजो तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद। यार सुन्नत दा नारा नहीं है। और तुसी आखोगे मौलाना साहब एडा जोर रहा है, खराबी केड़ी है? आ बता, आज तुझे बताऊं खराबी क्या है। ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, इसका इधर देखना, एक है खत्मे नबूवत का ताज, नारा लगाने वाला कहता है ताज भी जिंदा है, और एक है तख्त जिस पे नबी बैठे वो तख्त भी जिंदा है। बीच में से नबी को निकाल दिया, ताज भी जिंदा तख्त भी जिंदा। बास कह दे ताजो तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद। ते मैं आख्या जे दे सिर ते ताज है ते जेड़ा आप तख्त दे उत्ते, फिर उसका क्या है? अगर नहीं हमारा अकीदा नहीं। मैंने कहा इसलिए तो मुर्दाबाद है। हमारा नारा यह है और जिसका ताज भी जिंदा है, जिसका तख्त भी जिंदा है। आप बेगैरत मौलवियों, ये जो नारा लगाते हैं उनके लिए पैगाम है मेरा। और जिसका ताज जिंदा तख्त जिंदा है, बता वो खुद जिंदा नहीं है, वो खुद जिंदा है, तभी तो ताज जिंदा है, तभी तो तख्त जिंदा है। ये मानना पड़ेगा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने सही कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से डूब जाने वाले। ये नारा ठीक है। नबी पाक को निकाल दिया, हजूर का ताज भी जिंदा है, तख्त भी जिंदा है।
ते जेड़ा हर कबर चाहते ने गैरतमंद बंदा बोले, दूसरा मुंह थल्ले रखे, गैरतमंद बंदा बोले। बताओ जो हर कबर में आते हो उनके लिए क्या फतवा है? शर्म करो मौलवियो, ये उन लोगों से है जो ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदा करते। मैं कहता ताजदारे खत्म नबूवत का नारा तेन लाना पड़ा ताकि पता चले तेरे जो पानी कितना है। समझ आ रही है आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, ये ऑपरेशन तो साथ साथ फिर आपको पता है हम तो फिर स्पेशलिस्ट हैं अल्लाह के फजल से। मरीज जिन्ना भी चीके, हाँ नीम बेहोशी च भेजो फिर भी ठोक कड्डी दे तो गल ही को नहीं ना जनाब। सुभान अल्लाह फरमा लो सूफी, तगड़े होके बैठो जरा, ये कौन सी बात है? और ये अकीदे की बात है, अकीदे की वजाहत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इधर देखें ताकि आपको ना बात वाजे करूं मजीद, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इधर देखें, फरमाया इन्ना मसली व मसलल अंबिया मिन क़बली कमासल रजुलिन बना बैतन फअहसनहु व अजमलहु। फरमाया लोगों, मेरी और पहले नबियों की मिसाल ऐसे है जैसे कोई बंदा खूबसूरत महल बनाए, फरमाया उसको खूबसूरत करके सजा दे, इल्ला मौदिअ लबनतिन, फरमाया एक ईंट की जगह बाकी छोड़ दे। मन जावियतिन के लफ्ज भी मौजूद है, एक ईंट ना लगे। फरमाया फजअलन नास यतूफुन वयाजबून लहू, लोग आए और उसके इर्द गिर्द घूमे, उसके अंदर देखें बड़ा खूबसूरत और आखन आ इट लग जाती ना, हल्ला वुदिअत हादिहि लबनतु, इट लग जाती तो क्या बात सी। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने नबूवत का महल तैयार किया, उसकी आखिरी ईंट मैं मोहम्मद की सूरत में लग गई, महल मुकम्मल हो गया, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है ना कोई अंदर से बाहर जा सकता। हाँ कहे, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी मिसाल दे के। और फिर इधर देखो, आपने ऐसे हाथ उठाए, आपने फरमाया लोगों आना बोइस्तो, मुझे मबूस किया गया, किस हालत में? फरमाया आना वसातु कहातन, फरमाया मैं और क़यामत ऐसे हैं। जुमले का वजन महसूस कीजिएगा। फरमाया मेरे बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी आ सकता। मेरे नबी ने हदीस ऐसी उंगली की मिसाल देके फरमाई, मेरे बाद क़यामत आ जाएगी पर बीच में कोई नया नबी नहीं आ सकता। यह है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और यह है इसका उन्वान जिसका हुजूर ने खोल के बताया। और इससे भी बड़ी बात बताऊं जो आप सबको एक लुत्फ देगी। निकलो निकलो आ काके मोबाइल चो कट सूफी, इधर देख मेरे हाल मेरा पुत्र, आपको कह रहा हूं इधर देख, सुभान अल्लाह फरमाइए जरा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया आना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। अब इसका तर्जमा भी लुत्फ देगा। फरमाया मैं नबियां चों आखिरियां ते तुसी उम्मतां दे विचों आखिरी हो। यानी सिर्फ खत्म नबूवत नहीं, यहां खत्म उम्मत भी आ गया। समझ आ रही है? बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब अपने हाथों से मस्जिद बनाई ना, वो मस्जिद नबवी, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद फरमाया फइन्नी आखिरुल अंबिया व इन्ना मस्जिदी आखिरुल मसाजिद। फरमा लोगों मैं नबियों में आखिरी हूं और नबियों के हाथों से बनी हुई ये मस्जिद आखिरी है, क्योंकि मेरे बाद नबी ने नहीं आना और कोई इस अपने हाथ से कोई नबी मस्जिद बनाएगा नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मसले को वाज़ेह फरमा दिया। सियालवी साहब आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कुर्सी ना मंगवाएं, जब सियालवी साहब आ जाएंगे मैं खुद छोड़ दूंगा, आप इधर रख दे, स्टेज तो रश बहुत है, रख दे मेरा बच्चा रख दे। मैं जो कहता पे पहला बंदा जो ऐलान करता पे भी कुर्सी आपे छड़ांगा, क्यों टेंशन ले गए? बोलो सुभान अल्लाह, मरो सुभान अल्लाह। आप क्यों परेशानी ले गए? बस तुम सियालवी साहब लिया वाले बनो तो अपन कुर्सियां छड़नियां वेखे अजे। हाँ, क्योंकि स्टेज पर बैठने वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रही है ना जी, कोई कुर्सी काफ़ी है जनाब, तो कुर्सी होंगी कोई वो बहन के स्वाद होंगे जनाब, हर कोई अपनी अपनी ढाल हो तो स्वाद नहीं ना होंगे। उस मसले को समझने की कोशिश करो। अगर आप थके नहीं हैं तो हदीस एक और सुनाऊं आप रात को, अगर थके नहीं हैं तो इधर देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या इरशाद फरमाया। आपने हजरत मौला मुर्तज़ा, मशहूर हदीस है आपने सुनी होगी, लेकिन इसमें एक नुक्ता है सुनिएगा। आपने हजरत मौला अली शेर खुदा को मदीना शरीफ में छोड़ा जब तबूक पे जा रहे थे। फरमाया आपने इन सब की हिफाजत करनी है, आप यहां पर हमारे नायब हैं, खलीफा हैं। आपने फरमाया, आप तशरीफ ले गए, हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा ने ताना दिया कि आप तो शेर खुदा हैं, तो आप इधर आप बैठे घोड़े पर, पीछे नबी पाक अलैहिस्सलाम से जा मिले। फरमाया अली मैं तो तेन छोड़ के आया थे, तू फिर आ गया। फरमाया इन मैं पंजाबी तर्जमा करता पे, फरमाया शरीका ताने मारे ने, अपने कोल तो नहीं रहे हुए थे, आप आ गए हैं।
फरमाया अमा तरदा अन तकून मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा, क्या अली तू इस बात पे राजी नहीं कि तेरी मेरे साथ वो निस्बत हो जो हजरत हारून की मूसा के साथ थी, कि जब वो अल्लाह की जिम्मेदारियां पूरी करने गए तो अपने भाई को पीछे अपना नायब और खलीफा बना के गए। फरमाया आप राजी का बिल्कुल, पर फरमाया ये समझना हजरत हारून नबी हुए, अली मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। मेरे जुमले का वजन महसूस करना। मैंने कहा अगर अली जैसा अजीम बंदा नबी नहीं बन सकता तो कादियान का कमीन कैसे नबी बन सकता? हाय 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 हाय, जरा इस मसले को समझने की कोशिश करो। क्या बात। हजरत फारूक आजम के बारे में फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तो मैंने कहा अगर उमर जैसा नबी नहीं बन सका, हक है। जरा मसले की नजाकत को समझो ना। अगर हजरत उमर जैसा नबी नहीं बन सका तो गामा काना कसीटी दा मुंडा ये नबी कैसे बन गया? एडा नेर चंगा नहीं जे होंदा। मसले की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए। और अगली गल तुहानू एक और मसला समझावा। अंगूठी है किसी के पास? दीजिए, 1 मिनट के लिए दे दीजिए, मुकाबले वापसी है मेरी जान। सैयद पीर तुराबुल हक शाह साहब कादरी फरमाते पहले नबियों को अमूमी तौर पर जब खत्म नबूवत की मोहर दी जाती थी, भाई आप नबी हैं, अंगूठी की शक्ल में होती थी। इसका इशारा यह होता था कि आपके पास है, और एक इशारा यह भी होता था कि उतर जाएगी और बाद में कोई नया नबी आ जाएगा। हम सल्बे नबूवत के कायल नहीं है, जिसको नबूवत मिल गई वो नबी है। हाँ, उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, रहता वो नबी है, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, लेकिन इशारा होता था कि ये उतरेगी और फिर दूसरे को पहना दी जाएगी। जी बिल्कुल ठीक हो गया। सैयद तुराबुल हक शाह साहब कादरी ने खत्म नबूवत रिसाले में लिखा, जब मेरे नबी की बारी आई, सुनी खत्म नबूवत देसी जी मसला है, फरमाया वो जो मोहरे नबूवत थी ना, मोहरे नबूवत वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अता की गई तो अंगूठी की शक्ल में नहीं थी। वो अंगूठी की शक्ल में तो आप कहेंगे फिर वो कैसे थी? अगर आप इसको पढ़ें, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन किराम ने बकायदा, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं मैंने खुद इसको देखा है, फरमाया 2 कंधों के दरमियान गर्दन के ऊपर इसको नस्ब कर दिया था। और कितनी थी? फरमाया कबूतरी के अंडे के बराबर ये मोहरे नबूवत थी। अब सैयद तुराबुल हक शाह साहब कादरी का पहले नुक्ता सुनिए, फिर अगली बात करता हूं, और इस पर आपने बोलना है सज्जे खब्बे वेख्या जे केनू समझ आउंदी केनू नहीं। फरमाया ये क्यों दिया? इसलिए, तवज्जो मेरी तरफ, फरमाया मेरे नबी के बाद किसी नबी ने आना ही नहीं था। फरमाया पहलों को इसलिए हाथ में देते थे, इशारा था आना है। वाह 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 वाह। आपके जिस्म में फिक्स कर दिया हबीब आप आखिरी हैं, आपके बाद जब आना ही नहीं है तो तुम्हारे जिस्म के अंदर फिट करके फिक्स कर दिया। को समझ आया मसला खत्म नबूवत के? कोई नहीं आया। लेकिन लुको, इमाम कुस्तलानी ने लिखा, सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। इधर देखें, फरमाया ये जो खत्म नबूवत की मोहर थी ना, यहां पर इसके अंदर 2 बारीक आंखें थी। दीवानों के लिए एक जुमला है, दीवानों के लिए। मेरे आका फरमाते हैं जैसे मैं आगे देख लेता हूं वैसे मैं पीछे भी देख लेता हूं। सुभान अल्लाह। लेकिन रुको, इतनी बात सुन के आपको इतना लुत्फ आया, इतना लुत्फ आया, मैं चाहता हूं कि एक बात और बताऊं आपको, गौर कीजिए। और वो क्या है? फरमाया कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर जाने लगे ना, तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम का कल्बे अनवर व अथर निकाल कर जब उसको सीना शक करके थाल मेरा के जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आप लेके गए ना, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, जमजम के कुएं पर के जमजम के पानी को हुजूर के दिल की बरकत दी जाए। वाह वाह। आवाज कमजोरों वाली है, सदके जामा जड़े चुप बैठे हो, जमजम को बरकत दी जाए। वाह वाह, जमजम को बरकत दी जाए। गल परख थोड़ा जमा किया खे सुभान अल्लाह। जड़े चुप बैठो अल्लाह करके कर जाओ ते ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਹੀ कोई ना खोले, ते ਜਿਹੜੇ बोलदे पे अल्लाह करके नसीबां दा इंज खुले भी हर साल मदीने जावे। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। को समझिएगा जरा, जमजम के पानी को बरकत दी जाए। हजरत जिब्राइल ने जब दिल को देखा, जिवें साडे नकीब साहब जैसे स्टेज वाले उलमा बैठे ने, कहते ओए होए होए इतना मजा आया। जिब्राइल ने दिल देखा, कहते ओए होए होए, नाल वाले फरिश्ते क्या सरकार की होया है? कहंदा अल्लाह दी कसम इंज दा दिल में अज ताईं वेख हाय 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 सुभान अल्लाह, सुभान आज तक नहीं देखा। उन्होंने कहा क्या देख लिया? सुना जुमला, कहता है लहू आईना ने तंजुरान वलहू उज़ुना ने तस्मान,
इस दिल में दो आंखें हैं जो हर शय देख रही है, इस दिल में दो कान हैं जो हर मंजर को सुन। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। ये उम्दतुल कारी में अल्लामा ऐनी ने लिखा, गप नहीं है। इधर देखो, अब मैं एक बात कहने लगा हूं, सिर्फ हुजूर का दीवाना बोले। सुभान अल्लाह। चेक कर लेते हैं कितने दीवाने बैठे हैं। जिस नबी की दो आंखें यहां हूं, दो यहां हूं और दो यहां हूं, उसके बारे में कोई मौलवी बकवास करे कि दीवार के पीछे का नहीं पता, मैं क्या चल लो मौलवी कमीने आ। हाय हाय हाय, क्या क्या पता है, क्या बात। ये तो आला हजरत को पढ़, सरे अर्श पर है तेरी नजर, हाँ दिले फर्श पर है तेरी गुजर, हाँ। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। आला हजरत फरमाते हैं, ये हो कैसे सकता है कोई चीज छुप जाए। इस कायनात में सबसे बड़ा गैब, सबसे बड़ा अल्लाह की जात है। हक है, हक है। इस जुमले को समझो, इस कायनात में सबसे बड़ा गैब अल्लाह है, अल्लाह की जात है। आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब तुमसे कैसे निहा हो भला। जुमले का लुत्फ खुद लेना है। और कोई गैब तुमसे कैसे निहा हो भला, जब खुद खुदा ही ना छुपा। हक है। तुम पे करोड़ों दरूद, हजूर आप पे लाखों दरूद, जदों रब ने ही अपना आप ना छुपाया और मेराज की रात दीदार करवाया। सुभान अल्लाह। फरमाया, कौन सा गैब है पीछे जो रह गया है। मेरे अजीज, मैं बिल्कुल आगे भी बात करता, लेकिन वक्त मुझे आगे जाने नहीं दे रहा, इसलिए आज मैं यहीं पर इख्तिताम करता हूं। अल्लाह ने चाहा तो खत्म नबूवत के उन्वान को यहां से आगे चलाएंगे फिर। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, इनके मदारिस आपके सामने हैं, मराकज़ आपके सामने हैं, और जितना ये काम कर रहे हैं ये आपके सामने है। समझ आ रही है? तो क्या मैं उम्मीद करूं ताबन फरमाएंगे सारे अहले मोहब्बत। अल्लाह करीम सबको खैर बरकत अता फरमाए। इसके अलावा इधर देखें मेरी तरफ, जितने हमारी अहले सुन्नत की तंजीमें जो सहीउल अकायद, सहीउल अमाल, सहीउल अफ़ाल लोगों की हैं, वो सारी हमारी तंजीमें हैं। समझ आ रही है? जिस बंदे का जैसा शौक़ है वो उस नहज पर चल कर काम करे। और आखिरी बात सुनियो, अब वक्त है कि अपने बुजुर्गों की इज्जतों का भी दिफा फरमाया करें। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन बेजाहिन नबी अमीन।